हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 21 पहेलियाँ एवं मुकरियाँ पढ़ने वाले, जिसके लेखक हैं या कवि हैं अमीर खुसरो जी, जिनका जन्म सन 1253 एवं निधन सन 1325 ईस्वी सन है। आदिकाल के राजश्री परंपरा से सर्वथा युक्त अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन के रंगों में रंगी हुई थी। अमीर खुसरो जी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, जिनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ, ऐसा कहिए कि जिनका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, पहेलियाँ एवं मुकरियों में पहेलियाँ हम देखते हैं ना बच्चों के हम कई बार हमारे सामने कोई पहेली आ जाती है, तो जिसको हम सॉल्व करते हैं पहेलियाँ। ठीक है, तो जब हम पहेलियाँ सॉल्व करते हैं तो कई बार मज़ा आता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें भी जानने को मिलती है, और दिमाग जो है ना, जो एकदम शांत होता है ना, वो उछल पड़ता है। मतलब कि दिमाग चारों तरफ से घूमने लग जाता है कि आखिर उत्तर होगा क्या। ये उसको ऐसा कहिए कि पहेलियाँ जो है ना, वो एक गणित के सवाल की तरह है। जब तक आंसर आ नहीं जाता, उत्तर आ नहीं जाता, तब तक हम कितने बेचैन रहते हैं। बस वही है, उसी को पहेलियाँ कहते हैं। तो आज हम पहेलियाँ एवं मुकरियाँ पढ़ने वाले, जिसके लेखक है अमीर खुसरो जी। आदिकाल की राजश्री परंपरा से सर्वथा मुक्त अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन के रंगों में रंगी हुई थी। उनकी हल्की फुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ विनोद की सुंदर सामग्री प्रस्तुत की गई थी। मतलब कि अमीर खुसरो जी जो थे, जब भी कोई कविता लिखते थे तो उसमें इस तरह का मनोविनाद था कि मतलब एक पहेली की तरह लगे। संकलित पहेलियाँ और मुकरियाँ में मानव मन की जिज्ञासा, कुतूहल और रहस्यों को का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया गया है। मतलब प्रेम से छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ अभिव्यंजित कर कवि ने अपनी कला कौशल का अच्छा परिचय दिया है। मतलब आपको दिखने में बहुत ही छोटा लगेगा, लेकिन उसका अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तार से होगा। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी आप कोई पाठ पढ़ते हो ना, या कोई कविता, तो सबसे पहले उसका आप लेखक का परिचय पढ़ो और फिर उसका सारांश देखो, तो आधी चीज़ आपको वहीं समझ में आ जाएगी। तो जैसे कि लिखा है, उनकी पहेलियों में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देखकर अभिवृत वस्तु का नाम पूछ लिया जाता है। मुकरियों के आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है। इन पहेलियां मुकरियों में विनोद के साथ ज्ञान परोसा गया है। इनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान की कसौटी भी हो सकती है, और साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे पहेलियाँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहेलियाँ। जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? अब यहाँ पे उन्होंने पहली क्या पूछी है? जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्योंकि जूते में तल्ला नहीं था, समोसा कढ़ाई में तला नहीं था। उत्तर क्या लिखा है? तला नहीं था। अब जूते को हम थोड़ी ना तलेंगे। चलो, समोसा जो है वो तला नहीं तो नहीं खा सकते। देखो बच्चों, यहाँ पे तला जो है ना, उसके दो अर्थ हैं, आप लोग ध्यान देना। समोसा इसलिए नहीं खाया क्योंकि वो कढ़ाई में तला नहीं गया था, और जूता इसलिए नहीं पहना क्योंकि जूते के नीचे तल्ला नहीं था। तल्ला मतलब कि जो नीचे आता है ना, छोटा सा मोटा मोटा सा रबड़ का, जो जूते के नीचे लगा होता है और फिर ऊपर से जूता होता है, उसको कहते हैं तल्ला। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा, दाना न था। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा, क्योंकि दाना न था। अब देखो बच्चों, अनार नहीं चखा और वजीर मतलब होता है मंत्री। मंत्री का चुनाव नहीं किया, क्योंकि अगर अनार में दाने नहीं थे। अनार इसलिए नहीं खाया क्योंकि अनार में दाने नहीं थे, और उम्मीदवार तो में कोई दानेदार नहीं था, मतलब कोई बुद्धिमान नहीं था। दाना मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, आदमी नहीं था जिसे वजीर के रूप में चुना नहीं जाता। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, फेरा न था। अब यहाँ पे भी वापस से प्रश्न पूछा है कि रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। उत्तर क्या था? फेरा न था। अब यहाँ पे फेरे के भी तीन मतलब है। ठीक है,
रोटी क्यों जल गई? इसलिए कि तवे पर उसे उल्टा नहीं किया गया। घोड़ा सवारी अथवा जोतने के समय क्यों अड़ गया? इसलिए उसे सिखाया नहीं और तैयार नहीं किया गया। पान सड़ा क्यों? क्योंकि उसे तैयार नहीं किया गया था, इसलिए पान सड़ गया। ठीक है। एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग के, एक फिर एक टहा रहे फिर भी दोनों संग। अब देखो क्या बोलते हैं कि एक नारी के, ठीक है, एक नारी के दो दो बालक, दोनों एक ही रंग के, फिर एक टाढ़ा रहे फिर भी दोनों संग। अब क्या है, एक औरत के दो बच्चे हैं। ठीक है। जब दोनों बच्चों को एक जैसा रंग है, एक जैसा आकार है, लेकिन उनमें से एक जलता घूमता रहता है और दूसरा अपनी जगह पर स्थिर रहता है, इसके बावजूद भी दोनों साथ साथ ही रहते हैं। दोनों लकड़ी मतलब चक्की के पार्ट, ठीक है, दोनों लड़के जो हैं वो चक्की मतलब कि चाकी मतलब कि दोनों पल्ले हैं। एक पल्ला स्थिर रहता है, दूसरा पल्ला चलता रहता है, मतलब कि अनाज पीसता रहता है। समझ में आया बच्चों? समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं मुकुरियों पे। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। उत्तर भी है लोटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, मुकुरियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, मुकुरियाँ। तो मुकुरियों में कहते हैं कि जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। मतलब ये कि वह आदेश का पालन करने वाला है। जब भी मैं पानी मांगता हूँ तब पानी लेकर हाजिर हो जाता है। वह मेरी प्यास बुझाता है। उसका तन यानी आकार बहुत छोटा है, पर उसमें पानी काफ़ी आता है। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से कहती है कि सखी क्या यह साजन है? जवाब में वह कहती है नहीं साजन नहीं सखी, वह लोटा है। वो आवे तो शादी होए, उस बिन दिजा और न कोई, मीठ लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। तो उत्तर है ढोल। अब वो कहती है शादी ब्याह में उसका होना आवश्यक है, मतलब ढोल जो है वो शादी ब्याह में होती है, आवश्यक है। यह काम कोई और नहीं कर सकता। अब उसका काम ढोलक बजाने का काम कोई और नहीं कर सकता ना। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। ए सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से पूछती है सखी क्या वो साजन है? जवाब में कहती है नहीं सखी, वह साजन नहीं, वह ढोल है। अति सुंदर है रंग रकीले, अति सुरंग है रंग रंगीले, है गुणवंत बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता, ए सखी साजन ना सखी तोता। तोता। अति सुरंग है रंग रंगीले, है गुणवंत बहुत चटकीला, ठीक है, राम भजन बिना कभी न सोता, ए सखी साजन ना सखी तोता। उत्तर भी है तोता। वह बहुत सुंदर रंग वाला है। ठीक है, बहुत सुंदर है। वह बहुत गुणी भी है और पीछे गाढ़े रंग वाला भी है। वह राम का नाम लिए बिना कभी नहीं सोता। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी के जवाब से पूछती है कि सखी क्या वे साजन है? सखी जवाब में कहती है नहीं सखी, साजन नहीं, वह है तोता। ठीक है बच्चों, मजा आया ना पहेलियाँ और मुकरिया पढ़कर? देखो पहेलियों में क्या होता है ना कि पहेलियाँ जो होती है ना वो दिमाग को तेज करती है, और मुकरिया में क्या होता है, प्रश्न भी होता है और साथ में उसका जवाब भी होता है। ठीक है, अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। अनार मतलब एक दानेदार फल, दाडम। वजीर मतलब मंत्री। अड्डा मीन्स रुक जाना। टहा मीन्स खड़ा। तपन मीन्स आग। साजन मतलब पति। दूजा मतलब दूसरा। और गुणवंत मतलब गुणवान। ठीक है बच्चों, अब हम इसके जरा प्रश्नोत्तर भी देख लेंगे वाक्य में। ठीक है, तलाश शब्द के दो अर्थ बताइए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे पहेलियों में क्या होता है ना, एक शब्द के दो अर्थ होते हैं और दोनों के उत्तर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और मुकरियों में क्या होता है
कि प्रश्न भी वही होगा और उसका उत्तर भी वही होगा, सिर्फ आपको दिमाग से सोचना है। अब जैसे यहाँ पे पूछा है प्रश्न, तला शब्द के दो अर्थ बताइए। तो एक तला शब्द के दो अर्थ मतलब एक अर्थ में क्या है कि किसी चीज को गर्म तेल में तलना, और दूसरा अर्थ है कि जूते के नीचे का हिस्सा मतलब यानी कि तल्ला। वजीर में दाने नहीं थे, क्या अर्थ है? वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ है कि वजीर दानेदार यानी कि बुद्धिमान नहीं था। ठीक है। ढोल और साजन में क्या समानता है ना बच्चों? यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि ढोल और साजन में क्या समानता। देखो, ढोल और साजन के बिना शादी नहीं हो सकती है। ढोल और साजन की वाणी भी बहुत मीठी लगती है। राम भजन बिना कौन नहीं सोता, तो राम भजन के बिना तोता नहीं सोता। अब हम बच्चों जरा इसके विस्तार से प्रश्नोत्तर भी देख लें ताकि आपको कोई भी कठिनाई ना हो। जैसे कि प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न क्या है कि न फेरने पर रोटी, ठीक है, न फेरने पर रोटी घोड़े और पान की क्या हालत होती है। क्या बोला है कि न फेरने पर रोटी घोड़े और पान की क्या हालत होती। देखो, रोटी जो है अगर रोटी को तवे पर फेरेंगे नहीं तो बहुत जल जाएगी। फिर दूसरा है पान, पान के किसी पत्ते में दाग होते हैं और उसके ऊपर नीचे भी पत्ते सड़ जाते हैं, इसलिए अगर पान के पत्तों को ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो सड़े हिस्से हैं उसे काट कर मतलब जो सड़ा है मतलब पान वो भी पता चल जाएगा और उसे हम निकाल भी देंगे, तो क्या होगा, इससे पान सलामत रहेंगे। फिर बात आ रही है कि घोड़े की, तो घोड़े की सवारी अर्थात अथवा गाड़ी में जोतने के लिए उसे सिखाना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि अगर घोड़ा है, अगर घोड़ा अड़ा, ठीक है, या फिर ना फेरा मतलब उसे अगर नहीं सिखाया तो क्या होगा, अगर घोड़े को हमने ट्रेन नहीं किया, उसे सवारी करना नहीं सिखाया, तो उससे कहते हैं सिखाना मतलब घोड़े को फेरना। अगर घोड़ा को फेरा न जाए तो उससे काम नहीं लिया जा सकता, वह अड़ जाता है। इसके लिए कहते हैं कि घोड़े को सवारी सिखाना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, घोड़े की सवारी अथवा गाड़ी में जोतने के लिए उसे सिखाना पड़ता है, उस घोड़े को फेरना कहते हैं। ठीक है। अब है चक्की के दो पार्टों की क्या विशेषता बताई गई है। अब चक्की के दो पार्ट हैं, तो एक जो चक्की का पार्ट है वो हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है मतलब चक्की का दूसरा, मतलब क्या कहते हैं कि चक्की का एक पार्ट मतलब कि एक चक्की मतलब चक्की यानी कि एक महिला के दोनों तरफ दोनों पार्टों का रंग एक जैसा होता है, मतलब एक महिला उसके दो बेटे दोनों का रंग एक जैसा ही है। ठीक है, अंतर इतना होता है कि उनमें से एक पार्ट चलता रहता है और दूसरा पार्ट अपने स्थान पर स्थिर रहता है, इसके बावजूद भी दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। लोटा क्या क्या करता है। अब लोटा क्या करता है, प्यास लगती है तो पानी भर, अगर लोटा भरा हो, लोटा मांगने पर जल भर कर ला देते हैं तो उससे प्यास बुझती है। लोटा देखने में छोटा लगता है पर उसमें पानी काफ़ी आता है, मतलब कि प्यास को बुझाता है। ठीक है बच्चों, आपको ये जो हमने पढ़ा चैप्टर पढ़ा पहेलियाँ और मुकरियाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू।